आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास, किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है और आणविक द्रव्यमान को स्मॉल यू से सूचित किया जाता है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दे दें कि H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, H2O का जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें तो कैसे निकालिएगा वो समझिए। पहले बात यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है आपका हाइड्रोजन H2O, इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1, इसका एटॉमिक मास 1। यहाँ पर 2 का हाइड्रोजन है तो 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब बताए थे कि दोनों जब अलग अलग तत्व रहे तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं, तो प्लस का चिन्ह हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसका आणविक द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान 16, इसको जोड़ दिया जाए 2 + 16, 16 2 कितना हो गया 18। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि अगर हम बात करें अमोनिया, क्या ले ले, अमोनिया NH3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए N से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और इसका एटॉमिक मास आणविक द्रव्यमान हो जाएगा आपका 14, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और आणविक द्रव्यमान कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो 1 × 3 तो 14 + 3 14 3 17 हो गया आपका। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। अगर यहीं पर ले लेते हैं हम एक और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाए तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 12। आणविक द्रव्यमान कहने का मतलब यह हो गया कि इसमें परमाणुओं के द्रव्यमान कितना, परमाणु का एटॉमिक मास कितना हो गया, एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16, तो 16 ऑक्सीजन 2 को है तो गुने 2, तो 12 + 16 दूना 32, जोड़ दीजिएगा 44 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? चलिए एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो पहला बात एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास ज्ञात करने के लिए आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो सल्फर 16 होता है, सल्फर 16, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 32 हो गया आपका, प्लस का चिन्ह देंगे। ऑक्सीजन 8, तो 8 दूना 16, तो 16 हो गया एटॉमिक मास, अब प्लस गुने 2 कर देना है तो 32 + 16 दूना 32 कितना हो गया 64 एटॉमिक आणविक द्रव्यमान के बराबर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिकम, किसका सूत्र हो गया सल्फ्यूरिकम, H2SO4 आ गया। अगर यहाँ से हम बात करें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो यहाँ हो गया 1 × 2 प्लस का चिन्ह देंगे। सल्फर का परमाणु संख्या 16 दूना 32 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, एटॉमिक मास 16, तो 16 × 4, अब यहाँ 2 इधर 32 हो गया प्लस 64, जोड़ दीजिए 4 × 2 = 6 × 2 = 8 और 6 × 3 = 9 98। बोलो कोई दिक्कत? नो सर।